सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है जिन पर आपत्ति उठ रही थी। इस संशोधन को लेकर 100 से अधिक लोगों ने याचिका दाखिल की थी और कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने वाला बताया था। जबकि सरकार का कहना है कि नया कानून वक्फ बोर्डों में सुधार और पारदर्शिता तय करेगा, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मई में 3 दिन लगातार इस मामले की सुनवाई की थी और 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कुछ धाराओं पर सुरक्षा की ज़रूरत बताई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में ये संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही अदालत ने उस धारा पर भी रोक लगा दी है जिसके तहत जिलाधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई घोषित वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। अदालत ने कहा कि कलेक्टर को नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले 5 साल तक इस्लाम के अनुयायी होने वाली शर्त पर भी रोक रहेगी। हालांकि संपत्ति के पंजीकरण से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। CJI गवई ने कहा, हमने पाया कि रजिस्ट्रेशन साल 1995 से लेकर 2013 तक भी चलते आ रहा है, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सबसे बड़ी आपत्ति DM यानी जिलाधिकारी के अधिकार को लेकर है। संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि ऐसी संपत्ति या जमीन पर अगर पहले से ही सरकार काबिज हो और उस पर वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रखा हो तो दावा तब DM के विवेक पर निर्भर करेगा। इसके मुताबिक कलेक्टर सरकार के कब्जे में मौजूद वक्फ के दावे वाली ऐसी ज़मीन के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। अधिनियम में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अधिनियम में वक्फ के दावे वाली संपत्तियों का अधिकार अब जिला कलेक्टर को दिया गया है। वक्फ काउंसिल के स्वरूप को लेकर भी विवाद है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इसमें शिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात है, जबकि सूफियों के हाथ खाली हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ ज़मीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।